जहरीली शराब से मौत पर आबकारी मंत्री का बड़ा बयान। आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री का बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया दिखा रही है जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं हो सका मौत का कारण स्पष्ट, ऐसा कहना है आबकारी मंत्री का। जहरीली शराब से नहीं, ओवरडोज की वजह से ये मौतें हुई हैं। जबरन अंतिम संस्कार पर बोले आबकारी मंत्री। और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी का बीजेपी पर हमला। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की अस्थि कलश पर जुबानी तंज कसा गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बीजेपी पर तंज। समाजवादी पार्टी का जुबानी हमला बीजेपी पर। कल्याण सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया था, ऐसा कहना है सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का। बीजेपी को लेकर समाजवादी पार्टी नहीं, उनका हाथ थामा था। समाजवादी पार्टी ने उनका हाथ थामा था। सपाई वोट के लिए भावनाओं से नहीं खेलते। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया। पार्टी भी कमाल की पार्टी है। ये मार्केटिंग इवेंट में नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी होनी चाहिए। यही आदरणीय कल्याण सिंह जी थे जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया था और पार्टी से निकाल दिया था। तब समाजवादी पार्टी ने उनकी मदद की थी और उनका सम्मान दिलाया था समाज के अंदर में। और आज उनके ऊपर राजनीति करनी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। हम समाजवादी लोग भावनाओं के साथ जुड़ते हैं, दिल से लोगों के साथ जुड़ते हैं, लेकिन वोट के लिए राजनीति नहीं करते भावनाओं के साथ। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से चंद्रमणि जुड़ गए हैं। चंद्रमणि, जिस तरह से ये सपा प्रवक्ता का बयान आया है, कल्याण सिंह नहीं रहे हैं, उसके बावजूद उनको लेकर एक तंज कसा गया है बीजेपी की तरफ। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल्याण सिंह की मृत्यु के बाद में जिस तरह से लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है और जिस तरह से कल जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक ट्वीट किया था जिसमें साफ तौर से उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को घेरते हुए ये कहा था कि 1 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव में से कोई भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा, जिसको लेकर अब सपा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है। और इसमें साफ तौर से सपा प्रवक्ता ने कहा है कि जब भाजपा ने कल्याण सिंह को पार्टी से निकाल दिया था तो सपा ने उनको सहारा दिया था। तो अब ये जुबानी जंग जारी है। जाहिर सी बात है कि कल्याण सिंह भाजपा के बड़े नेता थे। और हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव भी जुड़ गए। हरीश जी, जिस तरह से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, पहले प्रदेश अध्यक्ष जो है स्वतंत्र देव सिंह वो कुछ बोलते हैं, उसके बाद अब सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान आता है सामने, क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी को पूरी देश और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता जानती है कि ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। उत्तर प्रदेश को समृद्ध और खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम करती है, भारतीय संस्कृति का गौरवगान करती है और अपने सभी वरिष्ठ और नेताओं का गौरवगान करती है, अपने महापुरुषों का गौरवगान करती है। समाजवादी पार्टी का चिंतन जैसा कि समाजवादी पार्टी उसी के हिसाब से समाजवादी पार्टी की सोच है, जिसके नाते उस सही सोच के नाते उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको एकदम किनारे किया। और यही कारण है कि जो उनकी इस तरह की जो टिप्पणियां आती हैं तो जनता मन में समाजवादी पार्टी के प्रति जो भावना बनती है वो ये कि यह पार्टी खुशहाल उत्तर प्रदेश, एक समृद्ध और उत्तम उत्तर प्रदेश के लिए जो लोग काम कर रहे हैं
उनके प्रति इनका जो व्यंग्यवाद है वो जनता को कभी स्वीकार्य नहीं होता। हरीश जी, आपको नहीं लगता जो बयान आया है अनुराग भदौरिया का, कहीं ना कहीं अपने बयान में ही फंसते नजर नहीं आ रहे हैं? जिस तरह से इन्होंने कहा कि जब बीजेपी से निकाले गए थे कल्याण सिंह, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने ही हाथ थामा था। जब समाजवादी पार्टी ने हाथ थामा था तो फिर मुलायम सिंह यादव जो थे, क्या वहां उनके अंतिम संस्कार में अगर जब उनका जो आवास पे पार्थिव शरीर था वहां श्रद्धांजलि देने नहीं जा सकते थे? ये उनका अपनी सोच है, अपना उनका जो कार्यशैली है, लेकिन जो सामाजिक जीवन में सभी इस बात को मानते हैं कि माननीय कल्याण सिंह जी एक ऐसे दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी और ऐसे उनका नेतृत्व रहा उत्तर प्रदेश को, जिसमें एक ईमानदार और स्वच्छ शासन प्रशासन दिया, एक सख्त भ्रष्टाचार के प्रति और अपराध के प्रति एक सख्त छवि के नेता थे, और उन्होंने उत्तर प्रदेश को खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए काम किया। इसलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता और सभी लोग उनके प्रति इतना गाढ़ प्रेम करते हैं। हरीश जी, क्या ये भी कह सकते हैं चुनाव नजदीक है और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान आया है कि मुलायम सिंह यादव 1 किलोमीटर की दूरी पर थे, उसके बावजूद नहीं आए, कहीं ना कहीं एक ये भी कहा जा सकता है कि इसलिए दूरी बनाई गई कि मुलायम सिंह यादव अगर जाते तो अलग मैसेज जाता, संदेश जाता, क्योंकि एक वो नेता जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई और एक वो नेता जिसने कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाई। ये तो देश जानता है कि जो मुस्लिम अपीजमेंट के लिए, मुस्लिम वोटों के लिए समाजवादी पार्टी ने और उनके जो संरक्षक हैं उन्होंने सरे खुलेआम में बयान दिया था। अभी 2-3 साल पहले की बात है कि अगर गोली चलवानी पड़ती तो और भी मैं चलवा सकता था। तो ये तो जग जाहिर बात है, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति, अपनी गौरव और उसके उन्नयन के लिए माननीय कल्याण सिंह जी के योगदान को कभी भुला नहीं सकती, और वो इतिहास के स्वर्णाक्षरों में होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी बात करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर तंज कसा है। कल्याण सिंह को लेकर ये तंज कसा गया है। प्रदेश की बागडोर योगी आदित्यनाथ के संभालने के बाद लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की